अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 मैंने लास्ट वीडियो पे अपलोड कर दिया, अगर आपने वो नहीं लिया तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा फैक्टराइजेशन करनी है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी हुई कि कैसे करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर आपको बताऊँगी, आपने देख लेना, इसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो मेरा बेटा हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, 2x² + 7x + 3। फैक्टराइजेशन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 3 2 था, हमारे पास क्या होता है 6x² आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 6x² आए, और प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाए, 7x आ जाए। ये हमने कोई से ऐसी दो वैल्यूज़ लानी है। अब मेरा बेटा सेकंड चीज़ मैं आपको क्या बताई थी कि हमारे पास आपने साइन देख लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन से साइन आ रहे हैं, प्लस प्लस के साइन है ना। अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्लस प्लस के साइन होंगे तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त भी कौन से साइन यूज़ करेंगे, प्लस प्लस के ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया एंड लास्ट वाली वैल्यू को भी उसके साइन के साथ एज इट इज़ लिख लिया। प्लस प्लस के साइन थे तो हम सोल्यूशन में भी कौन से साइन यूज़ करेंगे, प्लस प्लस के। अब यहाँ पे कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई करने से 6x² आए और प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाए, 7x आए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास मेरा बेटा। ठीक है, 6x + x, 6x और x, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6x² आ जाता है। ठीक है, और 6x और x को अगर हम प्लस करवाते हैं तो 7x आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने से 6x² आ रहा है और प्लस करवाने से हमारे पास क्या आ रहा है, 7x आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6x और यहाँ पे हम x लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में हमारे पास 3 भी आता है। ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, ऐसे स्प्लिट कर देना है। इन दोनों में हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 2 को ले लेंगे और x को भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। 2x हमने कॉमन ले लिया, बाकी कितना बचा x हमारे पास, 2x है ना, एक x बच गया, वो हमने लिख लिया। 2 3 6 और ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कोई चीज़ भी हम कॉमन नहीं ले सकते तो 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, x और यहाँ पे +3 आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट्स मीन हमने फैक्टराइजेशन के किए बिल्कुल ठीक ही है। तो 2x + 1 एक दफ़ा लिख लिया और ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लिया और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल सा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 2 15 का हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने से 13x² है। ठीक है, प्लस करने से हमारे पास क्या है, 11x है। इसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है, इसके बाद आपने देखनी साइन क्या है, प्लस प्लस के साइन है। इट्स मीन हमें सोल्यूशन में भी कौन से साइन यूज़ करने हैं, प्लस प्लस के यूज़ करने। फर्स्ट वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिख लिया, लास्ट वाली वैल्यू को भी एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, साइन आपने देखने हैं, प्लस प्लस है तो सोल्यूशन में भी कौन से यूज़ करेंगे, प्लस प्लस के करेंगे। तो यहाँ पे अपने प्लस प्लस। अब कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ यहाँ पे आपने लिखनी है जो मल्टीप्लाई करने से 30x² आए और 11x आए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ है, 6 5। ठीक है, 6 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 5 का 30x²। ठीक है, और 6 और 5 को अगर हम प्लस करवाते हैं मेरा बेटा, तो हमारे पास 11x आता है। ठीक है, तो हमने कौन सी दो ऐसी वैल्यू ढूंढी, 6 और 5। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 6x लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 5x लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 2x ले लेंगे। यहाँ पे एक x बच गया, वो लिख लिया, 2 3 6 आके ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले सकते, 5 कॉमन ले सकते, क्योंकि हमारे पास 5 के टेबल में क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया, x आ गया और प्लस आ गया और 5 3 15 आ गया, x + 3 आ गया। ठीक है, और 2x + 5 आ गया और ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब ये मेरे बेटा हमारे पास क्या है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 भी बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 3 4 क्या होता है, 12x² है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या है, 12x² है, प्लस करने से हमारे पास क्या है, 13x है। ठीक है, कोई से दो वैल्यूज़ लानी है। साइन कौन सी है, प्लस प्लस के, वो हमने प्लस प्लस के यहाँ पे साइन यूज़ कर लिए। ठीक है, पहली वैल्यू एज इट इज़ लिख ली और एंड वाली भी एज इट इज़ लिख ली। 12 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x² आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 13x आ रहा है। अब इन दोनों में हम क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है। ये x2 था ना, तो एक x हमने कॉमन ले लिया, एक बच गया, 4 3 12। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, 1 को हम कॉमन ले लेंगे, x + 3 आ गया। ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम है, इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन क्या है, बिल्कुल ठीक हो रही है। तो x + 3 आ गया। ठीक है, 4x + 1 आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 4 देख लें, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। अब ये हमारे पास मेरा बेटा क्या है, 4 में इन दोनों को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 3 2 6x² आ गया। ठीक है, और प्लस करने से हमारे पास क्या है, 5x आए। तो हमने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड लास्ट वाली भी एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, प्लस प्लस का साइन है तो सोल्यूशन में भी प्लस प्लस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इधर कौन सी दो फैक्टर्स लाएंगे, 3 2 6x² आए, दोनों को प्लस करेंगे तो 5x आ रहा है। ठीक है,
क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, x+1 आ गया। यहाँ पे 2x बस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, x कॉमन नहीं है क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो x और ये 2 अंदर 2 आ गया। x+1 ब्रैकेट में सेम है, एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है, और 3x+2 ये लिख लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 5 देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। 3/6 का हमारे पास क्या होता है 18y², और प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस प्लस है ना, माइनस और प्लस है, तो हम सोल्यूशन में कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। बड़ी वैल्यू के साथ आपने मेरा बेटा हमेशा माइनस लगाना है क्योंकि 11 के साथ क्या माइनस है। और यहाँ पे हम कौन से 2 फैक्टर्स ले लेंगे जो मल्टीप्लाई करने से 18y आए और माइनस प्लस करने से हमारे पास क्या है 11y है। तो 9 2 द 18 आता है, और इसको अगर हम माइनस करवाते हैं तो 11 आते हैं। कौन से 2 फैक्टर्स हमने ले लिए, 9 2 द 18 आ गया, 18y² आ गया, और 9 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा 11 आ जाएगा। ये 2 फैक्टर है। अब आपने 9 के साथ ना माइनस लगाना है और प्लस के 2 के साथ आपने क्या प्लस लगाना है, ठीक है, नहीं, हाँ ऐसे आपने करना है, 9 के साथ माइनस और 2 के साथ भी माइनस। 9 के साथ माइनस इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि हमारे पास 11 के साथ क्या माइनस है, ठीक है, तो बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ आपने वही साइन लगाना है जो यहाँ पे हमारे पास होगा, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास 9y आ गया और यहाँ पे 2y आ गया, ठीक है, क्या कॉमन ले लेंगे, 3y कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है। यहाँ पे बाकी क्या बचा, y आ गया, और 3 3 9 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, y आ गया, माइनस प्लस माइनस, ये बात ख्याल रखनी है, ठीक है, और 2 3 6 आ गया। ब्रैकेट में हमारे पास सेम है तो y - 3 आ गया, 3y - 2 आ गया, ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 7 करते हैं, पार्ट 6 करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या आए 4y² आए, ठीक है, माइनस प्लस है तो इट्स मीन हमारे पास सोल्यूशन में कौन से साइन यूज़ होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। तो हमने माइनस के लिए फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज़। कोई से ऐसे 2 फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने से 4y² आए और 5y आए हमारे पास माइनस करने से, ठीक है। कौन से 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, 4y और y, ठीक है। 4y को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4y² आता है, ठीक है। इनको अगर हम मेरा बेटा माइनस करवाते हैं तो हमारे पास 5y आ जाता है, ठीक है। तो 4y इधर लिख देते हैं हमें एक, और एक इधर y लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2y को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 के टेबल में हमारे पास 4 आता है, y 2 था, एक कॉमन ले लिया, एक अंदर आ गया, ठीक है, 2 2 4 आ गया। कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, y आ गया, प्लस माइनस आएगा, साइन का क्या रखना है, ठीक है, तो 2 एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास सेम है, ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख लेंगे, 2y - 1 आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 7 और 8 करते हैं, फिर हमारे पास ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये पार्ट 7 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 4 6 का क्या होता है 24 होता है, ठीक है। माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 11z आना चाहिए, वाली दरमियान वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, ठीक है। 8 को अगर हम 3 से मेरा बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 24 आ जाता है, ठीक है। -8 और -3 करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाता है। तो कौन से 2 फैक्टर में लिए, 8 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। इसी तरह ही है, यहाँ पे हम किसको कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, साथ में z को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 के टेबल में हमारे पास 8 भी आता है। ये 2 z थे, एक z को कॉमन ले लिया और बाकी ये बच गया, ठीक है। 4 2 8 आ गया, -3 आ गया, z माइनस प्लस हमारे पास कहता है माइनस होता है, एंड 3 2 6 हो गया, ठीक है। z - 2 ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लिया और 4z - 3 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब आपको याद हो गए होंगे ये क्वेश्चन। तो अब लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमारे पास 3 6 का क्या होता है 18 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18x² आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए 7x आए। अब मेरे बेटा यहाँ पे कौन से 2 साइन है, प्लस माइनस के ना, प्लस माइनस के, ठीक है। तो इट्स मीन हम सोल्यूशन में भी प्लस माइनस का ही यूज़ करेंगे, ये बातें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू के साथ बस आपने प्लस लगाना है क्योंकि हमारे पास 7x के साथ क्या है प्लस है, ठीक है। इन 2 फैक्टर्स में हमारे पास जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ आपने प्लस लगाना है क्योंकि हमारे पास 7x के साथ क्या है प्लस है। जो भी साइन होगा अगर इसके साथ माइनस होता है तो बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ आप क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं। अब हम कौन से 2 फैक्टर्स ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 9 2 हमारे पास क्या आता है 18 आता है, और +9 अगर हम करें और -2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 7x आ जाता है। तो यहाँ पे हम 9x ले लेते हैं और यहाँ पे हम 2x ले लेते हैं, ठीक है। +9x लेना है, ये ना हो आप 9 इधर ले लें और 2 इधर ले लें, +9x, ठीक है।
9x के साथ में प्लस इसलिए लगाया मेरा बेटा क्योंकि 7x के साथ क्या है, प्लस है। बड़ी वाली वैल्यू के साथ आपने हमेशा वही साइन लगाना है जो हमारे पास ये जो मिड में वैल्यू होगी इसके साथ जो साइन होगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें मेरा बेटा हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आता है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है। 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 2 द 6 प्लस साइन एज इट इज़ 3 3 द 9 और x आ गया। यहाँ पे माइनस x लिख देंगे, ठीक है, x ही कॉमन आ रहा है ना, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस मेरा बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 + 3x ये सेम आ रही है ना हमारे पास, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और 3 - x को एक दफ़ा लिख लेंगे। अब यहाँ पे मेरा बेटा हम क्या करते हैं, इसको अरेंज तौर करके लिख लेते हैं, 3 - x एक दफ़ा, और 3x को x की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं और फिर 2 की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, अरेंज करके लिखा। और ये हमारे पास क्या हो गया, पार्ट 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 करेंगे, और ये हमारे पास एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अगर आपने वीडियो शेयर की तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।